डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 7 का एनसीईआरटी का ये मैथ है चैप्टर 2 और इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो फ्रैक्शन के बारे में और डेसिमल के बारे में हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि आप पिछले क्लास में इन दोनों चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिसमें से आप पढ़े हुए हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब इसका जोड़ और घटाव भी आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसमें आप और भी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कंपैरिजन के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, इसके बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समांतर फ्रैक्शन जो होता है, जो उसका वैल्यू सेम होता है, इस तरह का फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, तो नंबर लाइन पे भी आप इसको दिखाने के लिए पढ़ चुके हैं। और उसी तरह डेसिमल को भी जोड़ने के लिए, घटाने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए या फिर नंबर लाइन पे दिखाने के लिए भी पढ़ चुके हैं। तो इस बार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वी शैल नाउ लर्न मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एज वेल एज ऑफ डेसिमल्स। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे और साथ ही साथ डेसिमल का भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि बतला रहा है कि फ्रैक्शन के बारे में ठीक से जानने के लिए हम लोगों को क्या चीज़ें जाननी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो इसके बारे में जानना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया उसके बारे में जानना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बनाकर दिखाया गया है, उसका सोल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में बातें नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितने भी एग्जांपल्स है, जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और नॉर्मली हम लोग जान जाएंगे। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं इसमें। तो यहाँ पे एक्सरसाइज इसका शुरू होता है 2.1। तो इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग बोर्ड पर चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, इस तरह से मतलब मिक्स करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जिसमें ऐड दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे और जिसमें सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है और सेकेंड पार्ट में ऐड दिया हुआ है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 2/1 नीचे में 1 लगा सकते हैं, कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। -3/5। तो अगर हम 1 और 5 को एलसीएम करते हैं तो हमें 5 ही मिलेगा। 5 मिलेगा तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और नीचे में 5 लिख देते हैं। अब क्या करना है, इस 5 को हमें 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 बार में जाएगा और उस 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और फिर यहाँ माइनस करेंगे और फिर इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 बार में डिवाइड होगा। तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा। तो इसका मतलब यहाँ 3 होगा और यहाँ पे 10 में -3 होगा तो यहाँ पे बच जाएगा 7, मतलब 7/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4/1 + 7/8। अब यहाँ पे 1 और 8 को एलसीएम करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। 8 मिलेगा तो हम 8 को यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, एक लाइन लेते हैं और नीचे ले लेते हैं। अब इस 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा। 1 8 जा 8, तो 8 को फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32 होता है, तो 32 यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और फिर इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और उस 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 7 1 जा 7 हो गया। अब यहाँ पे 8 करने से हमें क्या मिल जाएगा, 39/8। यहाँ पे 39/8 और यही इसका आंसर हो जाएगा। हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसे यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। इसका मिक्स फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 हो गया, तो 4 बीच में हो जाएगा। 8 4 जा 32, तो इसका मतलब 7 बच जा रहा है। तो 7 जो बच रहा है, रिमाइंडर जो है ऊपर रह जाता है और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों में से हम किसी को देते हैं तो ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 पार्ट है।
तो यहाँ पे ऐड करने के लिए दिया हुआ है एक, और एक सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 7 को एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलता है, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका एलसीएम जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 5 जो 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 35। अब 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में जाएगा, और उस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, तो यहाँ 21 लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा। और इस 35 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, और 5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 21 और 10 31 हो गया। तो यहाँ सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31/35, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। 31 जो है एक प्राइम नंबर है, ये कटने वाला है नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्थ पार्ट में, यहाँ पे 11 है और यहाँ 15 है, ये एक प्राइम नंबर है 11 और 15 हो गया। तो यहाँ पे इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कोई भी एलसीएम आने वाला नहीं है, ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, तो वही इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ फिर से 15 हो जाएगा, मतलब 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, मतलब 165 हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक लाइनिंग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 165। तो इससे जब हम इसको डिवाइड देंगे तो ये 15 बार में जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो 15 बार में जाएगा। तो 15 9 जा 135 होता है, 135 माइनस हो जाएगा। और फिर इसको हम 15 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 बार में जाएगा, और 11 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, ये हो गया। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम इसको मिटा लेते हैं पहले। इक्वल टू 5 में से 4 चला गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 है, तो यहाँ घटने वाला है नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो 91 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 165। तो यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक कटने वाला भी नहीं है, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा इसका। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं सिंगल लिया हूँ इसे। तो यहाँ पे 10 है, 5 है, 2 है। सबसे पहले इसको एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 10 5 और 2, तो ये किससे जाएगा, सिंपली जब छोटा नंबर से जाता है तो हमें छोटा नंबर से ही ले जाना चाहिए। 2 से जा रहा है, 2 5 जा 10 हो गया, और यहाँ पे 5 रह गया, और ये 2 1 जा 2 हो गया। अब फिर एक बार 5 से जाएगा तो 5 से ले जाते हैं, 1 1 और 1, 5 2 जा 10 हो गया, मतलब इसका एलसीएम जो है वो 10 आएगा। तो 10 सिंपली हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 10। अब इस 10 को इस 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 बार में जाएगा, और 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7, प्लस हो गया। फिर इस 10 को 5 से जब डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 5 2 जा 10, और उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में 2 है उससे, 2 2 जा 4 हो गया, फिर प्लस, और इस 10 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, और उस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, 15 और 4 19 हो गया, 19 और 1 20 और 6 26 हो गया, 26/10। और यहाँ पे ये अगर कटता है तो हम इसे काट देते हैं, ये कट जाएगा, 2 बार में हम काटते हैं इसे, 2 तो ये 13 हो गया, 13 2 जा 26 और 2 5 जा 10, मतलब ये आ गया 13/5। नीचे में छोटा है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 5 2 जा 10, बीच में 2 आ जाएगा, और 10 तो बच कितना गया, 3 बच गया, तो 3 जो है वो ऊपर में रहेगा, रिमाइंडर जो है ऊपर में रहता है, और नीचे जितना है उतना ही रहेगा, 2 and 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 और 7 पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम सीधा कर लेते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और यहाँ पे प्लस करना पड़ता है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए चिन्ह लगाया, आपको लगाना नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, तो यहाँ पे 8/3 हो गया, प्लस इस तरह से करते हैं, 2 3 जा 6 और 1 7 हो गया, 7/2। अब ये सीधा हो गया। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो दोनों ही प्राइम नंबर है, एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ 3 2 जा 6 हो गया। अब इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 6 को, तो 2 बार में जाएगा, तो 8 2 जा 16, प्लस, और इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 3 बार में जाएगा, तो 3 7 जा 21,
और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, 37/6। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ 6 का टेबल 6 6 जा 36 होता है, तो ये 36 इसमें से निकल गया 36, तो बच कितना गया 1, जो रिमाइंडर होता है ऊपर और नीचे जितना है उतना ही रहेगा, इतना 6 and 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। उसी तरह से इसको बनाना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको सीधा करेंगे, 8 2 जा 16 हो गया और 1 17 हो गया, 17 माइनस यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा 17/2 और उसके बाद माइनस लगाएंगे, तो 8 3 जा 24 और 5 हो गया, तो 29 हो गया, 29/8। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 का टेबल में 8 आता है, जो छोटा नंबर है उसमें अगर बड़ा नंबर उसके टेबल में बड़ा नंबर आ जाए तो बड़ा नंबर जो है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं, इसका एलसीएम 8 होगा। उसके बाद इस 8 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 2 4 जा 4 बार में जा रहा है, तो 17 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 17 34 57 57 68 68 माइनस, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और उस 1 को हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 ही आएगा। अब इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे 8 है, 8 में से 9 जाने वाला है नहीं, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, कैरी ले लेंगे, 18 में से 9 तो 9, और यहाँ पे हो गया 5, 5 में से 2 तो 3 बचेगा, 39/8। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 का टेबल पढ़ेंगे हम, तो 8 4 जा 32 होता है, 8 5 जा 40 अधिक हो जाएगा, तो 8 4 जा 32 तो 4 बार में जा रहा है, और इसके बाद 32 इसमें से निकल गया तो बचेगा कितना, 7 बच गया, तो यहाँ पे 7 ऊपर में रिमाइंडर जो होता है ऊपर रहता है और नीचे जो है वो नीचे ही रहेगा, तो कितना हो गया 4 and 7/8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ तक भी लिखते हैं तब भी इसको आंसर अगर हम देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।